नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद में। इस वीडियो में आपको दैनिक रोजगार समाचार से जो न्यू ट्रेंडिंग में जो न्यूज़ चल रही है शिक्षा के माध्यम से क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला है, इस वीडियो में इसी की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि यूपी टेट जो परीक्षा अभी आपको देखने को मिली थी कि 28 दिसंबर को जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, 28 दिसंबर को वो रिजेक्ट हो गई थी। सबको पता है 21 लाख स्टूडेंट का जो भविष्य है वो थोड़ा खतरे में नज़र आ रहा है। ऐसा कि क्यों ये रिजेक्ट हुई, कैसे ये पेपर लीक हुआ, ये सारी जानकारी एसटीएफ कंटिन्यू धरपकड़ में जुटी है और लगभग 50 से ज़्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये बात निकल के सामने है कि शायद जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जो जिसे ठेका दिया गया था जिस कंपनी को कि हाँ आपको ये पेपर छापना है, तो उसके पास अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। कंपनी ने जिस एजेंसी ने जिस कंपनी पर भरोसा किया था उसके पास अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और उसने क्या किया, दूसरी कंपनियों से संपर्क किया, नोएडा की कंपनी से, कोलकाता की कंपनी से, जो क्या करती थी, शादी कार्ड छापती थी। उनके पास एसटीएफ ने जाकर जानकारी जुटाई है कि शादी कार्ड छापने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके पास से इन्होंने संपर्क किया और ये पेपर टेट का छपवाया। तो सीधी बात है कि जब ऐसी ऐसी कंपनियों को आप एजेंसी को ठेका देंगे पेपर छापने के लिए, फिर वहाँ पे उनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगा और वो जाके दूसरे लोगों से संपर्क करेंगे। कोलकाता की कंपनी संपर्क किया, नोएडा कंपनी संपर्क हुआ प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छापने के लिए, तो वहीं से ये अनियमितता कंटिन्यू चलती आ रही है। और भी सारे रीजन हैं जो अभी धीरे धीरे एसटीएफ कंटिन्यू निकाल रही है। तो कुल मिला के ये था कि जो पसंद की कंपनी थी, कंपनी की जो पसंद की कंपनी थी उसके पास अपना प्रेस ही नहीं था, उसने दूसरों को ठेका दे दिया, दूसरों ने वहीं से कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती गई। भाई किसी को क्या मतलब है कि जो शादी का प्रिंटिंग प्रेस छापता है, शादी कार्ड छापता है, कि ये कितना ज़्यादा मामला तूल पकड़ सकता है, कितना ज़्यादा लोगों का भविष्य खराब कर सकता है। तो ये सब ये आज के कल कुछ जानकारियाँ निकल के सामने आई। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे भर्ती के लिए 70 लाख प्लस टू। यार ये रेलवे भर्ती जो है 35,000 लगभग एनटीपीसी की भर्ती है और 1 लाख से ज़्यादा ग्रुप डी की भर्ती है। उसके लिए बच्चों ने अब अभियान बहुत अच्छे से छोड़ रखा है, क्योंकि 2019 से इनके फॉर्म पड़े थे। पहले एनटीपीसी के फॉर्म पड़े थे, उसके बाद ग्रुप डी के फॉर्म पड़े थे। एनटीपीसी की एग्ज़ाम तो उन्होंने जैसे तैसे करा दिया एक बार जब आंदोलन चला, उसके बाद इसका आंसर की दे दिया और रिजल्ट अटका हुआ है। कभी ऐसा नहीं होता कि आंसर की देने के बाद 2-2.5 महीने तक आप रिजल्ट रोके रहे हो। हम लोगों को एक्सेप्ट था कि 30 नवंबर 1 दिसंबर को शायद रिजल्ट आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कल सभी बड़े जो प्लेटफार्म के टीचर हैं सभी ने मिलकर, सभी विद्यार्थियों ने मिलकर एक ट्वीट अभियान चलाया रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ और बच्चों के संबंध में कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। वाकई में एक न्याय की बात है यार, बिल्कुल, कि एक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वो इंतज़ार में बैठे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कब कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बच्चों की अटकी हुई है। और वाकई में ये सरकार की मंशा है, बिल्कुल नहीं कराना चाहती। वो चुनाव का मुद्दा लेके घूम रही है कि अभी जब चुनाव आएगा, चुनाव का बिगुल फूकेगा तब हम ये टेस्ट करा देंगे। उसके बाद जब चुनाव का बिगुल फूकेगा दूसरे कहीं राज्य में तो हम उसका आंसर की दे देंगे। तो हर चीज़ उनके चुनाव के ऊपर है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे उसी तरह ये भर्ती प्रक्रिया मेरे लिहाज से ये बढ़ेगी। तो बिल्कुल इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सीधी बात है, जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तो वो तानाशाही की रहेगी। और ये ट्विटर पे जो ट्रेंड चला वो 24 घंटे तक कंटिन्यू ट्रेंडिंग पर रहा, फिर भी सरकार ने एक ना सुनी, बच्चों की एक भी नहीं सुनी। 24 घंटे तक ये ट्रेंडिंग पर रहा ट्विटर पर। नेक्स्ट आपने देख रहे हो कि वीडियो में दिया गया कि पीसीएस के वादे से मुकर गई सरकार। वाकई में पीसीएस में पहले क्या कहा था कि 15 गुने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। प्री का रिजल्ट आ गया है और 678 पदों के सापेक्ष लगभग 7,896 कुछ ऐसे कुछ अभ्यर्थी पास किए गए, जो कि कुल मिला के 11 गुने हो रहे हैं। जबकि 15 गुने की बात हुई कि 15 गुने अभ्यर्थी लगभग पास किए जाएंगे। तो वहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि ये अपनी वादे से मुकर गई है। और वाकई में सीधी बात है, जब आपने कहा था कि 15 गुने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे तो बच्चों को वही लालसा थी, लेकिन अभी क्या हुआ, सिर्फ 11 गुने अभ्यर्थी पास किए गए। देखें, सरकार की अपनी अपनी भाई राय है कि मसला है कि वो क्या करना चाहती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कृपया मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि जो रेलवे का ट्वीट अभियान चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिएगा, कम से कम 10 मिलियन तक इसे पहुंचाइएगा। ट्वीट को कम से कम 10 मिलियन तक पहुंचाइएगा और सभी लोग कंटिन्यू इसमें जुड़े। शायद अगर सरकार की कान खुल जाए तो हम लोगों का भविष्य कुछ बेहतर होने की दिशा में चल पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।